अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है मारूफ फारूक और इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइजेस। यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस। इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस होंगे, उसमें जो मैंने पार्ट 2 आपका लिखा है कि फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। इसका मतलब है कि जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी तो आपकी फर्दर एक्सप्लेनेशन भी होती जाएगी चैप्टर की, यानी आपकी बेहतर समझ भी आएगी, उसकी बेहतर वजाहत होगी और आपकी समझ में ये बेहतर आएगा चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं इसको भी जी। तो हमारा जो ये हमारी इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, उसमें पहला पार्ट तो है वोकैबुलरी का। वोकैबुलरी में उन्होंने आपसे मेनली सिनोनिम्स मांगे हुए हैं, मीनिंग्स मांगे हुए हैं वर्ड्स के और फ्रेजेस के, जो हमारे हो चुके ट्रांसलेशन वाले लेक्चर्स में। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पार्ट ए। उसमें वो उन्होंने हमें कुछ एमसीक्यूज दिए हुए, जिसमें पहला है वो कह रहे हैं इन पैराग्राफ 1 ब्लैंक डिटेल्स ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन, यानी कि पैराग्राफ नंबर 1 में पहले पैराग्राफ में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियां बयान की गई हैं। ए जनरल, बी स्पेसिफिक, सी क्रोनोलॉजिकल। जनरल का मतलब होता है आम, जो कोई आम सी उनकी जो खूबियां हैं, ओवरऑल खूबियां बताई गई हैं। बी में वो हमसे कह रहे हैं स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब है मखसूस, यानी कि एक टॉपिक लिया गया है और उसी के बारे में बताया गया है। फिर सी में हमें कहा जा रहा है क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है कि पहले ये, फिर ये, फिर वो, यानी कि एक पूरी कहानी के तौर पे जो चीज बताई जाती है। इसका आंसर है ए, यानी कि जनरल। उन्होंने हमें पर्टिकुलर कोई बात नहीं बताई, उन्होंने हमें एक ओवरऑल बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी एक परफेक्ट मॉडल थी हमारे लिए फॉलो करने के लिए, हमारे लिए उन्होंने कौन से आइडियल्स जोड़े, ये सब कुछ। ठीक है। फिर नंबर 2 में है द की आइडिया ऑफ पैराग्राफ 2 इज दैट ए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ ग्रेट ऑरेटर, बी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ जस्ट हेड ऑफ द स्टेट, सी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज जस्ट एंड फेयर इवन बिफोर हिज नबूवत। इसमें हमें कहा जा रहा है कि पैराग्राफ 2 में क्या बताया जा रहा है कि क्या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत अच्छे जज थे, पार्ट ए में। फिर पार्ट बी में वो कह रहे हैं कि क्या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत इंसाफ पसंद हेड ऑफ स्टेट थे, यानी कि रियासत के रहनुमा थे। और सी में वो हमसे कह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जस्ट एंड फेयर थे, यानी इंसाफ पसंद और मुनसिफाना थे अपनी नबूवत से पहले भी। तो इसका जवाब है हमारा सी। और वो क्यों है? क्योंकि हमें वो जो उनका ताजिर वाला जो फेज था, जब वो बिजनेस कर रहे थे, उस वक्त उनकी नबूवत उन पे नहीं आई थी, उससे पहले की बात है ये। फिर हमारे पास अगला जो है सेंटेंस वो है एग्जाम्पल्स गिवन इन पैराग्राफ 3 and 4 शो दैट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ जस्ट हेड ऑफ स्टेट, मैंने भी समझाया आपको। बी में वो कह रहे हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ सिंपल मैन, यानी कि वो एक सादा आदमी थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज फेयर इन हिज डीलिंग, कि वो अपने मामलात में बहुत इंसाफ पसंद थे। तो ये हमारा पैराग्राफ नंबर 3 स्टार्ट ही कुछ ऐसे हो रहा है कि एज द हेड ऑफ स्टेट, यानी कि रियासत के रहनुमा के तौर पर, सरबराह के तौर पर। तो इसका जवाब बहुत आसान है, इसका आंसर है ए। नंबर 4 हमारे पास है पैराग्राफ 5 shows that हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was a just head of state, B the justice of हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was a source of peace and security for the non-Muslims, यानी कि गैर मुस्लिम्स के लिए भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंसाफ एक सिक्योरिटी, यानी कि एक हिफाजत और अमन का जरिया था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज जस्ट एंड फेयर इवन बिफोर हिज नबूवत। तो इसका जवाब बी है, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि वो यहूदी भी अपने मामलात के साथ हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे। फिर है हमारे पास नंबर 5 टू whom did the रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम give the following advice, कि किसको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नसीहत दी थी। When two men come to you for judgment, यानी कि जब दो लोग आपके पास आए अपना फैसला लेकर, यानी कि कोई फैसला सुनाने के लिए आपके पास आए, यानी
कोई मसला लेकर आए जिसको आपने जज करना है. नेवर डिसाइड इन फेवर ऑफ वन विदाउट हियरिंग द आर्गुमेंट्स ऑफ द अदर्स. कभी एक के हक में फैसला ना करें बगैर दूसरे बंदे की दलाइल सुने. It is then most likely that you will know the truth. तभी ये मुमकिन होगा कि आपको सच का पता लगे. तो ये हमें पहला ऑप्शन है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो, दूसरा है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो और तीसरा ऑप्शन है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो. और इसमें आंसर है हमारे पास बी. ये आपके हैं MCQs इसके. अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं. आपका पहला सवाल यहाँ पर है, हाउ कैन पीपल अचीव परफेक्शन इन द मॉरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ. यानी कि लोग अपने जिंदगी के इखलाकी, रूहानी और समाजी पहलुओं में कमाल कैसे हासिल कर सकते हैं. बहुत आसान सा इसका आंसर है, पहले ही पैराग्राफ में दिया हुआ है. पीपल कैन अचीव परफेक्शन इन द मॉरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल, यानी वही क्वेश्चन में से आ रहा है मोस्टली, एरियाज ऑफ लाइफ बाय फॉलोइंग द perfect example and model of हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. फुल स्टॉप. ठीक हो गया. ये आपके स्टार्ट पे ही है आंसर इसका के बस के हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल जो मिसाल और नमूना जो उनकी जिंदगी है हमारे लिए उसकी पैरवी करें तो ये तमाम चीजें आप हासिल कर सकते हैं. दूसरा सवाल है, हाउ डिड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेट हाई एंड नोबल आइडियाज फॉर मैनकाइंड. अब काफी आसान सा इसका जवाब है, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेट हाई एंड noble ideals for mankind through his practical example. full stop. ठीक हो गया. ये आपके हैं पहले दो क्वेश्चंस के आंसर्स. इसमें यही दूसरे में पूछा जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से बुलंद और अजीम मयार कायम किए लोगों के लिए, इंसानियत के लिए, और वो यही इसका जवाब है कि थ्रू हिज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, यानी कि अपनी अमली मिसाल के जरिए उन्होंने ये बुलंद और अजीम मयार को कायम किया इंसानों के लिए. अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ वर पीपल ऑफ मक्का कन्विंस्ड of the Rasul sallallahu alaihi wasallam's justice even before his नबूवत. यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले भी लोग कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसाफ के बारे में जानते थे, उसके बारे में वो कन्विंस थे, यानी कि वो उस पे यकीन रखते थे कि हाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले भी बहुत इंसाफ पसंद इंसान थे. तो हम इसमें लिखेंगे, the people of Makkah were convinced of the Rasul's justice. वही वाली पूरी बात रिपीट करनी है. even before
his nabuwat because he earned a good reputation as a fair, comma, just, J-U-S-T, just, and honest, H-O-N-E-S-T, honest, businessman, B-U-S-I-N-E-S-S-M-A-N। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत से पहले ही एक बहुत इंसाफ पसंद, मुनसिफाना और ईमानदार ताजिर का नाम कमा लिया था। ठीक हो गया। आगे, व्हाट स्टैंडर्ड्स ऑफ जस्टिस डिड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिस एज द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मयार बरकरार रखते थे मदीना के सरबराह होने के तौर पर। तो इसका जवाब है एज द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना comma the Rasul sallallahu alaihi wasallam maintained justice on merit regardless of race, color और creed। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ बरकरार रखते थे बगैर किसी का रंग, नस्ल या अकीदा देखकर। ठीक हो गया। ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, व्हाट मेड नॉन मुस्लिम्स ब्रिंग देयर सूट्स टू हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि क्या वजह थी कि गैर मुस्लिम लोग भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने मामलात लेकर आते थे। इसका सिंपल सा जवाब है कि ही वॉज वेल नोन फॉर हिज जस्टिस। ठीक हो गया। तो वो प्रेडिकेट हम लेंगे, नॉन मुस्लिम्स came to बल्कि non Muslims brought their suits to the Prophet sallallahu alaihi wasallam because he was well known for his justice। फुल स्टॉप। आसान सा इसका जवाब है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे अपने इंसाफ के लिए पहचाने जाते थे, मशहूर थे। अगला सवाल हमारे पास है, हाउ डज द होली कुरान डिस्क्राइब द पर्सनालिटी ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि कुरान पाक में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को कैसे बयान किया गया है। इसका जवाब हमें अच्छा एज इट इज आपने लिखना है किताब में से, क्योंकि इसमें आपने कोट मेंशन करना है, उसमें से कुरान के अल्फाज आपने मेंशन करने, वो आप चेंज नहीं कर सकते। शुरू इसको करेंगे, द होली कुरान सेज, कुरान सेज, और फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट होगा ये ऐसे, इंडीड इंडीड इन द रसूल ऑफ अल्लाह ब्रैकेट्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम you have a good example to follow
Good example to follow. To follow for him who hopes for ब्रैकेट में लिखेंगे the meeting with brackets close Allah and the last day comma and remembers Allah much and remembers inverted commas close. अच्छा, अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है जो आपने जवाब में लिखना है? Indeed in the Rasul of Allah मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि सच में अल्लाह के रसूल के की सूरत में यू हैव अ गुड एग्जाम्पल टू फॉलो फॉर हिम, आपके पास एक अच्छी मिसाल है पैरवी करने के लिए. फॉर हिम हु होप्स फॉर द मीटिंग विद अल्लाह, उसके लिए जो अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद रखता है, एंड द लास्ट डे और क़यामत की उम्मीद रखता है, एंड रिमेंबर्स अल्लाह मच और अल्लाह को अक्सर याद करता है. ये आपके हैं क्वेश्चंस और आंसर्स. कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो मुझसे जरूर पूछें. मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.